हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्लड प्रेशर, जैसे कि आपने थंबनेल को देख के आएंगे। एंड इसके साथ हम समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है एंड हाई ब्लड प्रेशर को दूसरे नाम से जानते हैं हाइपरटेंशन, तो उस चीज़ के बारे में समझेंगे। देन हम फ्रेंड्स देखेंगे सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, कि जो हमारी हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, हम उस चीज़ के बारे में समझेंगे। देन हम देखेंगे कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, कि जो हमारी हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है हमारी बॉडी में तो क्या कारण होते हैं उसके बिहाइंड, हम उस चीज़ के बारे में समझेंगे। देन फ्रेंड्स हम देखेंगे रिस्क फैक्टर, कि जब हमारी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी के साथ हमें देखने को मिलते हैं, हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन क्या हम देखेंगे मेडिसिन की, कुछ हमारी मेडिसिन जो है हमारी जनरली यूज की जाती हैं हाई ब्लड के प्रेशर की कंडीशन में या हाइपरटेंशन की कंडीशन में, उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। तो उन मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे कुछ पॉइंट हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, एंड अगर कॉमन भी हैं तो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट, एंड बने रहे हमारे साथ फर्दर 10 से 15 मिनट, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली में होता क्या है, ताकि चीज़ें हमें आगे और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ब्लड के द्वारा लगने वाला प्रेशर जो होगा वो ब्लड प्रेशर होगा। जैसे कि बात करें तो जैसे कि हमारा जो ब्लड है वो कहाँ पे फ्लो होता है, आर्टरीज में फ्लो होता है। तो जो आर्टरीज में जब हमारा ब्लड फ्लो होता है तो उस टाइम जो है हमारा ब्लड कितना प्रेशर लगाता है ब्लड वेसल पे, मतलब जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो उस फ्लो के दौरान ब्लड के द्वारा कितना प्रेशर लगता है उन हमारी ब्लड वेसल पे, तो वो जो हमारा प्रेशर होता है उस प्रेशर को बेसिकली हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आई होप सो ब्लड प्रेशर आपको इजिली क्लियर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के द्वारा लगाया गया फोर्स कहाँ पे, ब्लड की वेसल पे, तो वो जो फोर्स होता है उस फोर्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ये होता है बेसिकली दो टाइप से लगता है हमारी ब्लड वेसल पे। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड जो सेकेंड होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। एंड वन बाय वन हम इसको भी समझ लेते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिससे कि हमें फर्दर आगे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट बीट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा जो हार्ट है वो जो बीट करता है, बीट मतलब एक बार जब धड़कता है, तो उस टाइम जो हमारा ब्लड हार्ट से निकल के जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं या आर्टरी में जो पहुंचता है, तो उस दौरान जो है ब्लड के द्वारा हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड इसकी जो प्रेशर लगता है वो 120 mm पर एचजी होता है। mm पर एचजी का मतलब यूनिट है जिससे हम नापते हैं ब्लड प्रेशर को। तो 120 mm पर एचजी लगता है जब हमारा हार्ट जो है बीट करने के बाद जो हमारा ब्लड है वो हमारी ब्लड वेसल में पहुंचता है। तो आई होप सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है फ्रेंड्स आपको इजीली क्लियर होगा। इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, बीट करने के बाद के जो एक मोमेंट के लिए रुकता है, अभी आगे फर्दर वीडियो में एक दिखाएंगे उसमें आपको चीज़ें एक इजीली क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए हार्ट जो है एक बीट किया, बीट करने के बाद कुछ सेकेंड के लिए रुकता है, तो उस टाइम जो है आर्टरी पे जो हमारा ब्लड का प्रेशर लगता है उस प्रेशर को बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड वो प्रेशर लगता है 80 mm पर एचजी, मतलब 80 mm पर एचजी जो है एक यूनिट है प्रेशर की, तो वो इतनी मात्रा में बेसिकली क्या है हमारा ब्लड प्रेशर लगता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की कंडीशन में। आई होप सो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आपको क्लियर होगा। तो जो हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी में वो 120/80 होता है। अब 120/80 में जो हमारा 120 है वो है सिस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक जो है 80, 120/80 mm पर एचजी। ये बेसिकली हमारा नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो इतना होता है। अब हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, कि एक्चुअली में जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम मेजर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए एक बेसिकली इक्विपमेंट होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं स्फेगोमाइनोमीटर। स्फेगोमाइनोमीटर के थ्रू बेसिकली हम ये मेजर करते हैं कि जो हमारे करंट टाइम या किसी भी सिचुएशन में हमारी बॉडी में ब्लड के द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है, उस चीज़ को हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं। एंड इसको अदर नाम से जानते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर मीटर भी बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर गॉज भी बोलते हैं, एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी बोलते हैं। कई बार हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, तो उसमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दे देता है, तो उसमें स्पेगनोमीटर भी होता है। तो ये भी वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंड आपकी जनरल नॉलेज के लिए तो है ही है। इमेज के थ्रू फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का स्पेगनोमैनोमीटर होता है, जिसके थ्रू क्या है कि हम अपना ब्लड प्रेशर माप सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स फर्दर आगे वीडियो में समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हमने इसकी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एक बीमारी होती है हाइपरटेंशन। उस चीज़ को इस वीडियो में हम आगे फर्दर समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि नाम से फ्रेंड्स आपको पता चल पा रहा, हाई ब्लड प्रेशर मतलब जब हमारी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन से ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे कुछ लिखा उसके भी आप पे समझते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या है कि हमारी जो ब्लड का प्रेशर है, जो हमारी आर्टरी की वॉल्स होती हैं, तो उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, मतलब जब हमारा हार्ट बीट करता है तो उस टाइम का जो प्रेशर होता है वो अगर 140 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mm/Hg से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस जो कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा एंड जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। एंड समटाइम्स क्या होता है कि हो सकता है आपका सिस्टोलिक बढ़ गया हो, डायस्टोलिक नॉर्मल हो, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई एक हो। तो मुझे उम्मीद है कि हाई ब्लड प्रेशर आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। एंड जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको मेडिकल टर्म में बोल देते हैं हाइपरटेंशन, मतलब हमारे ब्लड का जो प्रेशर वो बढ़ जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। एंड काफ़ी आपने हाइपरटेंशन का नाम है सुना होगा। एंड अब यहाँ पे बेसिकली फ्रेंड्स हम देख लेते हैं ब्लड प्रेशर की कुछ कैटेगरी होती है, मतलब अलग अलग उसकी रेंज के भी आप उसको मापा जाता है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिए लिखा है ब्लड प्रेशर की कैटेगरी, फिर सिस्टोलिक लिखा है, फिर डायस्टोलिक लिखा है। तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें, मतलब जब हमारी नॉर्मल बॉडी होती है तो उस टाइम क्या है कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से कम होता है, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो क्या है कि 80 से कम होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है एलिवेटेड। एलिवेटेड टर्म का मतलब फ्रेंड्स होता है बढ़ा हुआ। तो क्या है कि जब हमारी नॉर्मल कंडीशन से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में हो जाता है, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका 80 से कम ही रहता है, तो वो बेसिकली जो कंडीशन होती है उसको एलिवेटेड बोल देते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन, जिसे हाइपरटेंशन दूसरे नाम से जानते हैं। तो इसकी बेसिकली हमारी फ्रेंड्स दो स्टेज होती हैं। स्टेज 1 की बात करें तो इसमें क्या है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से 149 के बीच में होता है, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 से 89 के बीच में होता है। एंड जो स्टेज 2 है उसमें क्या है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा हो जाता है, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली हमारी हाइपरटेंशन की दो स्टेज होती है, फर्स्ट वन सेकेंड। एंड जो लास्ट में वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, मतलब कि काफ़ी क्रोनिक कंडीशन। अब इसमें क्या है कि डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली हमको कंसल्ट करना होता है, या डॉक्टर के पास हमें पहुंचना होता है जब ऐसी कंडीशन आती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हमारी बॉडी का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 180 से भी ज़्यादा चला जाता है, एंड जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या है कि आपका 120 से बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली अलग अलग कैटेगरी हैं ब्लड प्रेशर की। एंड अगर ऐसा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक कितना होता है तो उसके भी आप बेसिकली जज कर सकते हैं कि हमारा ब्लड नॉर्मल है या एलिवेटेड है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो इस चीज़ को बेसिकली हम इजीली मेजर कर सकते हैं। आई होप सो ये आपको डायग्राम इजीली क्लियर हुआ होगा। एंड इसी के बिहाफ पे हम ये जज करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है घटा है, ये सारी चीज़ें जज होती हैं। अब हम समझ लेते हैं सिम्टम्स कि जो हमारा हाइपरटेंशन की कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। सो उसमें फर्स्ट है सीवियर हेडेक। क्या है कि जो हमारी हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो उसमें क्या है कि हमारा जो सिर का जो पेन वो काफ़ी तेज़ पेन होने लगता है, तो ये भी हमारे सिम्टम्स देखने को मिलता है जब हमारा हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। नेक्स्ट जो है चेस्ट पेन, कि हमारी चेस्ट में जो है पेन होने लगता है, ये भी हमारा सिम्टम्स देखने को मिलता है हाइपरटेंशन की कंडीशन में। एंड जो थर्ड है वो डिजनेस, ये भी क्या है, ये भी हमारा सिम्टम्स है हाइपरटेंशन की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है नोजिया, ये भी क्या है, एंड वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स। एंड ब्लड विजन का क्या मतलब हुआ कि ब्लड विजन का मतलब कि हमारी आंखों से हमें धुंधला टाइप दिखने लगता है, तो ये बेसिकली हमारे सिम्टम्स हैं। एंड इसी तरह एंजाइटी जैसे ही हो सकता है, एबनॉर्मल हार्ट रिथम, ये से क्या है बेसिक हमारे सिम्टम्स हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है या हाइपरटेंशन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर या
हाइपरटेंशन, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है या हमारे हाइपरटेंशन की डिजीज होती है। सो पहला उसमें है स्ट्रेस। क्या है कि हमारी बॉडी जब हम काफ़ी तनाव लेने लगते हैं एंड चिंता जैसी चीज़ें होती हैं या हमारी बॉडी में काफ़ी जब तनाव लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके साथ जो नेक्स्ट है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। क्या है कि हमारी जो बॉडी है अगर उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है या ब्लड की जो मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है। जैसे बात करें नॉर्मली बात करें तो 5 से 6 लीटर हमारा ब्लड पाया जाता है, बट क्या है कि कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो उस टाइम क्या है कि हमारी आर्टरीज में ब्लड काफ़ी हो जाता है जिसकी वजह से फ्लो होता है तो उसमें क्या है स्पीड में फ्लो होता है जिसकी वजह से प्रेशर हाई हो जाता है तो वो भी एक हमारा फैक्टर बनता है हाई ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है एक्सेसिव साल्ट। कि हम जब हमारी बॉडी में क्या है कि हम एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अमाउंट में साल्ट का यूज कर लेते हैं, मतलब नमक का यूज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन होती है वो लोग साल्ट का यूज कम करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स है वो प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सकता है तो ये भी हमारा एक फैक्टर होता है या एक कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है मेडिसिन साइड इफेक्ट। कि बहुत सी हमारी ऐसी मेडिसिन होती है जब उनका यूज हम करने लगते हैं तो क्या है उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये भी क्या है एक हमारा कॉज है या एक रीजन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम। कि ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर देते हैं एंड डाइट का यूज करने लगते हैं तो कई बार हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू होते हैं जिनकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये हमारे बेसिक कॉजेज थे या रीजन थे जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं रिस्क फैक्टर की कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें पहला है हार्ट फेलियर। क्या है कि हमारा हार्ट फेल हो सकता है। नेक्स्ट जो है विजन प्रॉब्लम कि हमें देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो है हार्ट अटैक कि आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या हो सकता है इससे आप अनपरिचित हो तो स्ट्रोक का मतलब होता है कि हमारे जो ब्लड का जो फ्लो है ब्रेन में प्रॉपर नहीं होता तो वो एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड जो है प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंचता है तो वो कंडीशन स्ट्रोक कहलाती है। तो ये भी हो सकता है। एंड इंड जो है वो है किडनी फेलियर कि हमारी किडनी भी फेल हो सकती है। तो ये बेसिकली हमारे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो हमें हाइपर टेंशन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये आपको सिम्टम्स कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर आपको क्लियर होगा। अब हम समझ लेते हैं मेडिकेशन कि कुछ हमारे मेडिसिन है जो हाइपर टेंशन की कंडीशन में कॉमनली यूज की जाती हैं। तो उसमें हमारी पहली है इटिनोल। इटिनोल को समझते हैं तो इटिनोल एक बेसिकली मेडिसिन है, काफ़ी फेमस मेडिसिन है जो अनकॉमन यूज की जाती है हाइपरटेंशन की कंडीशन में। तो डर्टिनॉल जो है इसका नेम है जिस नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगी एंड एटिनॉल जो है इसका कंपोजिशन है। टेबलेट IP 25 mg मतलब इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई है। 25 mg की टेबलेट आती है। नॉर्मल डोज की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है कि आपको 25 mg दिन में एक बार लेना होता है। OD का मतलब होता है वन टाइम ना डे। तो क्या है नॉर्मल डोज की बात करें तो 25 mg आप दिन में एक बार ले सकते हैं। एंड क्या है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है तो उस केस में डोज जो होती है वो 50 mg दिन में एक बार भी ले सकते हैं किसकी एटेनॉल की। एंड जो मेडिसिन की डोज है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। इस वीडियो में केवल आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए या जनरल नॉलेज के लिए डोज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स आप कभी किसी को इस वीडियो के रिगार्डिंग मिली जानकारी के द्वारा आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब मत करिएगा। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन यहाँ पे ये जो इमेज है इसमें एटेनोनॉल ये क्या है 50 mg की भी आती है फिल्म कोटेड टेबलेट। ये भी क्या है एटेनॉल की है। इसी तरह फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है इम्लोडाइपिन। अब इम्लोडाइपिन भी काफ़ी एक फेमस टेबलेट है जो हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज की जाती है। एमलोड जो है एमलोड के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ब्रांड नेम जो है एमलोड है एंड जो उसका कंपोजिशन है उसमें एम्लोडाइपिन बिसाइलेट जो है इसका बेसिकली कंपोजिशन है। नॉर्मल डोज की बात करें तो फ्रेंड्स क्या है 2.5 mg मतलब 2.5 mg दिन में एक बार ले सकते हैं। बट बात करें अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई मात्रा में या क्रोनिक कंडीशन होती है या ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें क्या है कि हम जो है इसका यूज 5 mg दिन में एक बार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट मेडिसिन है वो है लिस्नोप्रिल। लिस्नोप्रिल
एंड जो है लिस्प्रो के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। मार्केट मतलब कि आपको मेडिकल स्टोर पे लिस्प्रो के नाम से मिल जाएगी। लिस्प्रोप्रिल जो है इसका बेहतरीन कंपोजिशन है, आईपी के अकॉर्डिंग बनाई गई 10 mg की टेबलेट होती है। नॉर्मल डोज की बात करें तो 5 mg दिन में आप एक बार ले सकते हैं। एंड अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या है कि 40 mg दिन में एक बार भी आप ले सकते हैं। तो ये हो कुछ मेडिसिन थी जो बेसिकली हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज की जाती है। एंड आई होप सो इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे, जिसमें हमने देखा कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है, कितने टाइप्स को होता है, एंड हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर को हम दूसरे नाम से जानते हैं हाइपरटेंशन, उसको आपने समझ लिया होगा। एंड कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होंगे, एंड कौन सी मेडिसिन है जो हमारी हाइपरटेंशन कंडीशन में यूज की जाती है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने इजीली क्लियर कर ली हैं। एंड उम्मीद है आपको हर पॉइंट इजीली क्लियर होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं एंड फर्दर इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।